एशिया कप में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला है? तो श्रीलंका फॉर्मर चैंपियन है इस T20 एशिया कप से। एक एडवांटेज इंडिया और पाकिस्तान को आ जाता है कि हम सारे मैच दुबई में खेलेंगे। शुभमन गिल का जो इंट्रोडक्शन हुआ है होगा मतलब शुभमन गिल का जो इंट्रोडक्शन हुआ है होगा मतलब वाइस कैप्टन बन गए तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक इन्फॉर्म प्लेयर को या तो आउट ऑफ पोजीशन खिलाना पड़ेगा या आपको शायद टीम से बांग्लादेश आई थी अभी लास्ट में, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 से सीरीज हराया था T20 का। और बाबर रिजवान के अलावा जो बैटिंग लाइनअप है क्या वो सही निर्णय है, अग्रेसिव निर्णय है, क्या क्या तो पाकिस्तान कैसे यूटिलाइज करता है, किस नंबर पे खिलाता है और उसको कितने चांस देता है, उस पर डिपेंड करता है। और रही बात फील्डिंग की, तो फील्डिंग में तो हम जानते ही हैं पाकिस्तान कमाल करता है फील्डिंग में, माशाअल्लाह। वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैकर मे बी ऑन पार विद इंडिया। मैं तो बहुत सरप्राइज होऊंगा अगर वो सुपर 4 में नहीं आते तो भले ही इवन एक सिंगल विन उनके लिए मैसिव रिजल्ट होगा। बट पाकिस्तान के मैचेस तो कभी भी हल्के में नहीं होते। आज तक ये एशिया कप को शुरू हुए हुए काफी साल हो गए, 2 या 3 दशक हो गए मगर कभी भारत पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ। Hey guys, good evening. Welcome back to another video on Crick वाले। अभी सिर्फ एक वीक ही रह गया एशिया कप में या उससे भी कम, तो वी वांट टू डू अ स्मॉल प्रीव्यू कि आप आने वाले एशिया कप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे साथ पुनीत भी जुड़ चुके हैं। हेलो पुनीत। हाय धवल, कैसे हैं आप? तो बहुत बढ़िया। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ ग्रुप्स के साथ। आई थिंक 2 ग्रुप में ये एशिया कप डिवाइडेड है। T20 फॉर्मेट में होगा क्योंकि अगला वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में है, तो एशिया कप वही फॉर्मेट में होता है जो आने वाला वर्ल्ड कप होता है। तो ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान हेडलाइन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको यूएई और ओमान मिलेंगे। और ग्रुप बी में आपको मिलेंगे श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और साथ में हांगकॉन्ग। तो हर ग्रुप में से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी सुपर 4 के लिए और फिर सुपर 4 से हम लोग जाएंगे फाइनल की तरफ। तो 9 तारीख से लेके 28 सितंबर तक ये पूरा टूर्नामेंट चलेगा जहाँ पे लीग गेम्स, सुपर 4 गेम्स और फाइनल खेला जाएगा। तो आइए थोड़ा सा अब हम पुनीत से समझते हैं इस का कैसे आगे बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ कौन से मैचेस पे हमें नज़र रखनी चाहिए स्टार्टिंग विद द लीग गेम्स। तो ओवर टू यू पुनीत, व्हाट आर द मैचेस दैट यू हैव? जैसे धवल ने बताया कि ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है और ग्रुप बी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और हांगकांग है। तो ग्रुप ए के जितने भी मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे और ग्रुप बी के जितने भी मैचेस हैं वो अबू धाबी में खेले जाएंगे। सुपर 4 के एक मैच छोड़ के सारे मैचेस दुबई में खेले जाएंगे और फाइनल भी 28 सितंबर को इसका दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वापस से एक एडवांटेज इंडिया और पाकिस्तान को आ जाता है कि हम सारे मैच दुबई में खेलेंगे। खैर ये तो रही एक बात। अब हम देखते हैं कि ग्रुप ए में इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और हांगकांग है। हालांकि ये क्रिकेट मैच है, T20 मैच है, तो किसी भी दिन किसी का भी हो सकता है, लेकिन इसमें हम मान के चलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ही क्लियर विनर्स हैं, क्योंकि यूएई और ओमान जो है वो अभी इस मतलब वो लोग एसोसिएट नेशंस हैं और अभी वो इतना दमखम नहीं रखती कि वो इंडिया और पाकिस्तान को हरा दें, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। लेकिन एट द गिवन डे अभी भी उलट फेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने 2024 वर्ल्ड कप में देखा था, यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था और पाकिस्तान है तो ग्रुप ऐसे ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ग्रुप ए में तो मेरे लिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच सबसे इम्पोर्टेंट है। जो जीतेगा वो टॉप करेगा और जो हारेगा हम उम्मीद करते हैं कि वो भी क्वालिफाई होगा, लेकिन बाकी दोनों टीमों से, यूएई और ओमान से, तो दोनों की जीत हो जाएगी। तो ये ग्रुप तो बहुत ही क्लियर है, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान जाने वाली है। अब आते हैं ग्रुप बी पे। ग्रुप बी में 4 में से 3 टीम्स ऐसी हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं और जिनका T20 में रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका फॉर्मर चैंपियन है इस T20 एशिया कप की। लास्ट एशिया कप जो जीता था वो इंडिया ने जीता था, लेकिन वो ओडीआई का जीता था। अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो श्रीलंका ने जीता था। तो श्रीलंका एक बहुत मजबूत दावेदार है। दूसरी पे आती है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने, जैसे हमने देखा ही था, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक गई थी, ऑस्ट्रेलिया को हराया था और न्यूजीलैंड को हराया था लीग मैचेस में। तो काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही है। पाकिस्तान को भी उन्होंने काफी अच्छा फाइट बैक दिया है। तो अफगानिस्तान नो डाउट वो भी एक कंटेंशन में है। और तीसरी हमारी टीम है बांग्लादेश। बांग्लादेश हम जैसे देख रहे हैं कि जून में जब पाकिस्तान
बांग्लादेश आई थी अभी लास्ट मंथ, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 से सीरीज हराया था T20 का। और बांग्लादेश नॉट कंसिस्टेंटली, लेकिन वो हमेशा इस फॉर्मेट में एक अच्छी टीम रही है। जैसे हमने देखा है लास्ट 2022 वर्ल्ड कप में भी इंडिया जब खेल रही थी बांग्लादेश के सामने, तो काफी ऐसा लग रहा था एक टाइम की बांग्लादेश आराम से जीत जाएगी, लेकिन केएल राहुल का वो थ्रो और वो रन आउट, उसने फिर सारा गेम चेंज किया। तो बांग्लादेश हमेशा चेंज कंटेंशन में रहता है। बांग्लादेश हमेशा कंटेंशन में रहता है, और बांग्लादेश हम 2016 का वर्ल्ड कप भी याद कर सकते हैं इंडिया बांग्लादेश का, जो धोनी का वो फेमस रन आउट हुआ था। अगर वो नहीं होता तो हम वहां पे भी बांग्लादेश से हार ही जाते। तो मतलब बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है, और उसको हल्के में तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ये तीनों टीम जो है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों में से कोई दो ही टीम जाएगी आगे। तो ये ग्रुप काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और ये ग्रुप मजा आएगा। ये ग्रुप ऑफ डेथ भी कह सकते हैं आप। तो ग्रुप ए में से तो ऑफकोर्स इंडिया पाकिस्तान का मैच मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और ग्रुप बी में से इन तीनों के बीच जो मैच होगा उसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या टेक है? चलिए अपने मैचेस और फॉर्मेट की बात कर ली है, तो अब हम लोग टीम बाय टीम एनालिसिस पे चलते हैं। क्विकली जानते हैं हर एक टीम का क्या पॉजिटिव है एस्पेक्ट और क्या उनकी वीकनेस हो सकती है। तो चालू करते हैं डिफेंडिंग एशिया कप के चैंपियन, लास्ट टाइम जो ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, और प्रोबेबली मोस्ट फेवरेट टीम सारे एनालिस्ट के, इंडिया। आपके हिसाब से इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है जो उनको ये एडिशन के लिए भी फेवरेट बनाती है? इंडिया का स्ट्रेंथ तो देखिए, इंडिया तो ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी कमाल कर रही है, और जसप्रीत बुमराह के आने से बॉलिंग और भी स्ट्रांग हो गई है। ऐसा नहीं कि बॉलिंग कमजोर थी, और वो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, they were doing already very fantastic in the ODIs, sorry T20s. If you see the record, अगर फास्ट रिकॉर्ड आप देखें तो इंडिया ने मतलब मेरे ख्याल से 1-2 मैचेस ही हारे होंगे, बाकी तो सारे जीते ही हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इंक्लूजन से ये जो बॉलिंग लाइनअप है ये और भी स्ट्रांग हो गया है। और रही बात बैटिंग की, तो बैटिंग की तो आप क्या ही बात कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा है, ऊपर से संजू सैमसन है, सूर्य कुमार यादव है, और तिलक वर्मा है। वो लोग मतलब ट्रेमेंडस फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब संजू सैमसन और तिलक वर्मा का तो लास्ट 5 मैच में आई थिंक 2 या 3 सेंचुरी आ चुकी है, वो भी T20 फॉर्मेट। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अभिषेक शर्मा ने भी एक आध सेंचुरी शायद लगा ही दी है। तो मतलब इंडिया की बैटिंग में कोई डाउट नहीं है, इंडिया की बैटिंग एकदम सही चल रही है। इंडिया की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह के आने से और स्ट्रांग हो गई है। तो आई थिंक इंडिया में अब यही देखना है कि ये जो प्रेशर है एशिया कप का, बड़े टूर्नामेंट का, ये कैसे लेती है। बाकी अगर आप बात करें डिपार्टमेंट की, तो बॉलिंग, बैटिंग, नो नो प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा बहुत फील्डिंग में हमें दिख सकता है कि फील्डिंग में थोड़ा, क्योंकि फील्डिंग हमारी उतनी अच्छी रही नहीं है लास्ट कुछ टूर्नामेंट्स में देखा जाए तो फील्डिंग में हम थोड़ा कर सकते हैं, बट इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन बैटिंग और बॉलिंग में दे आर परफेक्ट टीम, दे आर परफेक्ट टू विन द टूर्नामेंट। इंडिया के बारे में मेरी ये राय है। चलिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपने कवर कर लिए हैं स्ट्रेंथ में। तो मैं एक या दो पोटेंशियल वीकनेस बता देता हूं जो मेरे हिसाब से उनको शायद हर्ट कर सकती है। आई थिंक लास्ट T20 इंडिया ने जो खेला था, शायद जनवरी में खेला था, इंटरनेशनल की बात करूं तो एज अ टीम वो एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल वीकनेस बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जो वीकली चर्चा किया उसमें सारी एशियन टीम्स कहीं ना कहीं मैचेस खेल रही है, तो वो हिसाब से वो लोग मैच रेडी रहेंगे। तो वो एक मेरे हिसाब से एक स्लाइट वीकनेस है। और शुभमन गिल का जो इंट्रोडक्शन हुआ है, होगा मतलब वाइस कैप्टन बन गए, तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक इन्फॉर्म प्लेयर को या तो आउट ऑफ पोजीशन खिलाना पड़ेगा या आपको शायद टीम से भी ड्रॉप करना होगा। तो ये दो पोटेंशियल मेरे हिसाब से चैलेंजेस रहेंगे। कैसे इंडिया इसको एसरटेन करता है, आई थिंक यही एक देखने वाली बात होगी। बट हाँ, आई थिंक बाकी बुमराह और इन सब के आने से टीम हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो इंडिया पे आई थिंक वी आर वेरी मच श्योर कि एक्सपेक्टेशंस ही आई थिंक एक मात्र चीज है जहाँ पे इट कुड अफेक्ट देम। बाकी आई थिंक देयर आर नो वीकनेसेस एज सच इन द टीम। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, अपने पड़ोसियों की तरफ चलते हैं। चालू करते हैं पाकिस्तान के साथ। आपको उनकी क्या स्ट्रेंथ दिखती है? बाबर रिजवान के अलावा की जो बैटिंग लाइनअप है, क्या वो सही निर्णय है, अग्रेसिव निर्णय है, क्या क्या आप देखते हैं पाकिस्तान को उस आकलन से, एशिया कप के आकलन से? मैं बोलूँ तो बाबर और रिजवान, इनका जो एक्सक्लूजन हुआ है टीम से, ये पाकिस्तान टीम के लिए काफी अच्छी खबर है। क्योंकि भले वो कितने भी बड़े प्लेयर्स हों, कितने भी बड़े बल्लेबाज हों, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो नॉट अप टू द मार्क है। और पिछले कुछ अगर आप टूर्नामेंट देखें, लाइक वर्ल्ड कप और उसके बाद क्या जो भी एक आध उन्होंने खेला हो, तो उसमें उतना मतलब उनका कोई परफॉर्मेंस रहा नहीं।
तो इसकी वजह से उनको जो टीम से निकाला गया है, वो बहुत ही अच्छी मतलब अच्छा डिसीजन है, बहुत ही एग्रेसिव डिसीजन है पाकिस्तान का। और उसके बदले में जो भी प्लेयर्स हैं, सयम अयूब हुए, मोहम्मद हारिस हुए, तो इन लोग का जो बैटिंग खेलने का जो अंदाज है वो काफी अच्छा है और T20 के मुताबिक है। तो और हम देख भी रहे हैं रिसेंटली जो T20 सीरीज हो रही है यूएई में, तो उसके अंदर वो लोग कर भी रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यही कह रहा था कि पाकिस्तान का जो है बैटिंग शानदार है, बैटिंग काफी एग्रेसिव है, यंग टैलेंट है और वो लोग अच्छा कर भी रहे हैं रिसेंटली सीरीज में। और बॉलिंग शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद वासिम जूनियर के होते हुए काफी अच्छी है। और सलमान आगाज जो कैप्टन है वो काफी अच्छे ऑलराउंडर है, उनकी बैटिंग भी काफी आक्रामक है और उनकी बॉलिंग भी ठीक ठाक है। तो इसके हिसाब से उनके बैटिंग और बॉलिंग में काफी अच्छा बैलेंस है। खाली एक जो मुझे कमी दिखती है वो एक्सपीरियंस की दिखती है, जो फखर जमान जो है वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन फखर जमान को पाकिस्तान कैसे यूटिलाइज करता है, किस नंबर पे खिलाता है और उनको कितने चांस देता है, उस पर डिपेंड करता है। और रही बात फील्डिंग की, तो फील्डिंग में तो हम जानते ही हैं पाकिस्तान कमाल करता है फील्डिंग में। माशाल्लाह। तो माशाअल्लाह, तो फील्डिंग की तो बात ना ही की जाए पाकिस्तान के आगे तो अलग है। लेकिन बाकी अगर ऐसे देखा जाए बैटिंग और बॉलिंग के बारे में तो काफी तो बैलेंस काफी हाँ बैलेंस टीम है, उसके लेकिन साथ बिल्कुल एग्री हैं। आई थिंक पेस अटैक भी काफी अच्छा है, तो वो सारे उनके प्लस पॉइंट रहेंगे। बट हाँ, आई थिंक लिटिल वीक ऑन बैटिंग एक्सपीरियंस और फील्डिंग, आई थिंक वो दो एस्पेक्ट है जहाँ पे उनको हर्ट हो सकता है। तो चलिए अब हम एक और नेबर पे चलते हैं, अफगानिस्तान। आई थिंक अफगानिस्तान की बात करते हैं तो वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक हमें याद आता है, तो वो तो उनका मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक है, मे बी ऑन पार विद इंडिया, क्योंकि राशिद है, मुजीब है, नूर है, तो कोई भी टीम का ये हिस्सा हो सकते हैं। तो आई थिंक उसमें तो कोई संदेह नहीं है। और आई थिंक ऑलराउंडर्स भी अच्छे आ रहे हैं, उनमें नाइब है, नबी हैं और करीम जन्नात हैं। तो अफगानिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में एक फायर पावर है जो उनको डेंजरस बनाती है। जो एकमात्र वीकनेस मैं देख रहा हूँ वो बैटिंग में, आई थिंक बिग स्कोर्स में उनको कहीं ना कहीं मैंने उनकी वो पोटेंशियल नहीं देखी है। वर्ल्ड कप में भी आपको वेस्ट इंडीज में याद हो तो लो एंड स्लो पिचेस थी, तो वहाँ पे उनकी गेंदबाजी ने उनको काफी सहायता दिया। तो अगर लेकिन अगर आप याद करें तो गुरबाज ने काफी मैचेस में उनको अच्छी शुरुआत दी थी और एक बड़ा स्कोर दिया था। नहीं, गुरबाज और जादरान ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, बट वही था कि आई थिंक 160 से 180 वाले अगर मैचेस रहते हैं तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान काफी अच्छा टीम रहेगा मेरे हिसाब से, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं। बट अगर पिचेस हमको 200 प्लस वाली दिखती हैं तो शायद कुछ टीमों के फायर पावर में वो शायद 19 हो सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल काफी बैलेंस टीम है और स्पिन अटैक तो उनका वर्ड्स प्रोबेबली टॉप 2 में मैं उनको प्लेस करूंगा। तो काफी अच्छी वेल मेंटेन टीम है और मैं तो बहुत सरप्राइज होऊंगा अगर वो सुपर 4 में नहीं आते हैं। तो भले ही टफ ग्रुप में है बट स्टिल मैं तो उनको बैक कर रहा हूँ कि वो इजीली सुपर 4 में जाएंगे। तो अफगानिस्तान में तो आई थिंक हम दोनों एक ही राय में है कि उस ग्रुप से अफगानिस्तान तो बाहर हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या यही सोच आपकी श्रीलंका के बारे में भी है? क्या श्रीलंका भी आपको उस ग्रुप से सुपर 4 में जाता हुआ दिख रहा है या श्रीलंका आपको 50-50 लग रहा है? ऐसे अगर एज अ मतलब अगर क्रिकेट की बात तरफ से देखा जाए तो मुझे 50-50 लग रहा है, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो एक ही पानी में सवार है, एक ही सेम जैसा उनका सिचुएशन। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं चाहूंगा कि श्रीलंका आगे बढ़े, क्योंकि उनके पास पथुम निशंका, चरित असलंका उनके जो कैप्टन है, क्या काफी अच्छी उनकी मतलब क्या कहते हैं बैटिंग लाइनअप है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट जो T20 एशिया कप हुआ था उसके वो रनर अप हैं, मतलब अभी भी जो T20 का जो टाइटल है वो उन्हीं के पास है। और एशिया कप में श्रीलंका जो है काफी अच्छा करती आई है। तो बट ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि श्रीलंका आगे बढ़े, लेकिन यही है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रही है। वो कभी बहुत अच्छा कर देते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, हमेशा मतलब उनको डाइसी रहता है। बॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो उनके पास करुणा रत्ने और नुवान क्या कहते हैं तुषारा, हाँ नुवान तुषारा करके उनके पास काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी है। दुश्मन था चमीरा है, पतिराना है, चमीरा है, पतिराना काफी अच्छे मतलब CSK के लिए हमने देखा है। और प्लस उनके पास जो वर्ल्ड क्लास बॉलर है वनिंदु हसरंगा, अगर आप खाली वनिंदु हसरंगा की बात करें तो वो टॉप 5 में तो इजीली आ जाते हैं वो स्पिनर्स में। और T20 में हमने देखा है कि वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। लास्ट आप वर्ल्ड कप की बात करें या उसके पहले वर्ल्ड कप की बात करें या एशिया कप की बात करें या इवन इन द IPL ही हैज परफॉर्म वेरी वेल।
और बट उनकी बैटिंग जो है वो थोड़ी मतलब अभी रिसेंटली इतनी क्लिक नहीं करी है। अगर उनकी बैटिंग भी क्लिक कर जाए तो श्रीलंका काफी अच्छा कर सकती है। तो उनके प्लस पॉइंट्स भी उतने ही हैं जितने माइनस पॉइंट्स हैं। बैटिंग में नो डाउट बथुम निशंका, चरित असलंका बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन वो अपना कैसे उसको मैनेज करते हैं, कुशाल परेरा को खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं, उसके ऊपर कुशाल मेंडिस का फॉर्म कितना अच्छा चल रहा है, कितना अच्छा चलेगा इस टूर्नामेंट में, उस सब पे उनका डिपेंड करता है। तो बैटिंग नो डाउट उनके पास बहुत अच्छा है, लेकिन उसको क्लिक करने की जरूरत है। और बॉलिंग में तो जैसे मैंने कहा वनिंदु हसरंगा है ही, एज ए स्पिनर ही इज वर्ल्ड क्लास। लेकिन बाकी जो जितने भी उनके बॉलर्स हैं, जैसे करुणा रत्ने हुए या फिर नुवन नुवन क्या नाम था उनका, तुस्तिसारा, तुषारा हाँ तुषारा और चमीरा और क्या नाम था, पातिराना पथिरान, पातिराना ये लोग अगर मतलब उनको सपोर्ट अच्छा करते हैं तो श्रीलंका नो डाउट काफी डेंजरस टीम बन के निकलेगी। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो सुपर 4 में जाए। मेरा ये तो चलिए अब श्रीलंका का जो काफी क्लोज प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश, उसकी बात कर लेते हैं। रिसेंटली बांग्लादेश ने श्रीलंका में जाके उनको हराया है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम है बांग्लादेश के पास। लिटन दास की कप्तानी ने मुझे प्रभावित किया है, काफी शॉर्ट स्टिंट रहा है बट अच्छी कप्तानी की है। और जो मेरे को बांग्लादेश की स्ट्रेंथ लगती है, ठीक है शाकिब नहीं है बट फिर भी आपके पास मेहदी हसन है, सैफुद्दीन है, तो आपके पास ऑलराउंडर्स अब भी हैं। और पेस अटैक उनका काफी तगड़ा है, मतलब मुस्तफिजुर, तास्किन, सॉरीफुल, तानजिम, मतलब 4 आपके पास ऐसे पेसर्स हैं जिनमें से कोई भी 3 आप अपने दिन खिला सकते हो, तो काफी अच्छा प्रोग्रेस उस मामले में है। एक लेगी अच्छा है रिशद हुसैन। तो बांग्लादेश की बॉलिंग में मुझे कोई खामी नहीं दिख रही है। और अबू धाबी की लो पिचेस पे तो आई थिंक बांग्लादेश की बॉलिंग काफी सूट करेगी। जो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है वो है बल्लेबाजी में, तो लिटन और क्या बोलते हैं टॉप ऑर्डर्स के और बल्लेबाज, हृदय हो गया या तानजिन हो गया, उनको आई थिंक थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। बट एक ऐसी टीम है जिनको आप नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। जैसे हमने अपने मैचेस टू लुक फॉरवर्ड में बात की है, आई थिंक बांग्लादेश अफगानिस्तान, बांग्लादेश श्रीलंका और श्रीलंका अफगानिस्तान, आई थिंक ये 3 मैचेस में हमको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन सुपर 4 में जाएगा। तो बांग्लादेश डेफिनेटली अभी हम दोनों की राय में शायद सुपर 4 ना जा पाए, जस्ट बिकॉज हम लोग बैक कर रहे हैं सुपीरियर अफगानिस्तान की टीम और श्रीलंका का मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में फॉर्म को देखते हुए। मगर आई वोंट बी 100% शॉक्ड अगर बांग्लादेश चला जाता है। तो इसी के साथ आई थिंक ये टॉप 5 टेस्ट नेशंस जिनमें से हम शायद 4 देखेंगे सुपर 4 में, ये हमारी उम्मीद है। मगर छोटी सी बात, अब हम लोग रिमेनिंग 3 टीम के लिए ज़्यादा लंबे में नहीं बट एक संक्षिप्त में कर लेते हैं। तो होम टीम यूएई के लिए अगर मैं बात करूँ तो यूएई के लिए लोकल कंडीशंस आई थिंक हेल्पफुल रहेगी। इन पे उन्होंने मैचेस काफ़ी खेले हैं, प्रैक्टिस किया है और सपोर्ट भी मिल सकता है उनको अच्छा खासा। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यूएई के लिए मेरे हिसाब से। और यूएई के अगर मैं कुछ खिलाड़ियों की बात करूँ, आई थिंक स्क्वाड अभी तक आया नहीं है, मगर जो मैंने यूएई का परफॉर्मेंस अभी इस सीरीज़ में देखा है, अपने क्या बोलते हैं ट्राई सीरीज़ में, वो पाकिस्तान के सामने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो उस हिसाब से मैं यूएई को काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ आई थिंक यूएई की टीम से। अफगानिस्तान को भी उन लोगों ने ठीक ठाक फाइट दिया था, तो मैं यूएई में से डेफिनेटली यूएई में से अगर मैं देखना चाहूँगा तो आसिफ खान को देखना चाहूँगा। उनकी बल्लेबाजी ने काफ़ी अच्छा प्रभावित किया था और मोहम्मद वसीम ने भी। तो आई थिंक यूएई मुझे एक बोल सकते हैं डार्क हॉर्स लग रहा है, जो इंडिया या पाकिस्तान को अपसेट करेगा वैसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको फाइट देगा। और संक्षिप्त में बात कर लूँ तो आई थिंक ओमान में जतिंदर सिंह को आई थिंक हम लोग जानते हैं, तो जतिंदर सिंह को देखना चाहेंगे। आई थिंक बाकी काफ़ी सारे खिलाड़ी ओमान में ऐसे चले गए हैं जो हमने आई थिंक एक मिडल ईस्ट में एक वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, जब हमने ओमान की टीम को देखा था क्वालिफायर्स में आई थिंक, तो वहाँ से काफ़ी सारे खिलाड़ी चले गए हैं, तो काफ़ी नई टीम है। जतिंदर सिंह उनको लीड कर रहे हैं। और हांगकांग की मैं बात करूँ तो हांगकांग भी आई थिंक हमने ज़्यादा नहीं देखा है। यसीन मुर्तज़ा उस टीम को लीड करने वाले हैं और जीसन अली का नाम शायद हम लोग जानते हैं, आई थिंक जीसन अली थे और मोहम्मद वाहिद। तो आई थिंक ये 3-4 नाम हैं जो आई थिंक हम लोगों ने सुने हैं। मगर हांगकांग के लिए सबसे डिफिकल्ट है कि तीनों टेस्ट प्लेइंग नेशन उन्हीं के ग्रुप में है, तो इवन एक सिंगल विन उनके लिए मैसिव रिजल्ट होगा, बट इवन एक क्लोज मैचेस अगर वो कर पाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हांगकांग को। अफगानिस्तान आई थिंक हांगकांग शायद अपना ओपनर मैच खेल भी रहा है अफगानिस्तान के आगे, तो काफ़ी अच्छा वो रहेगा। तो अब मैं आपसे आई थिंक हमने 8 टीम की प्लस माइनस डिस्कस कर लिए। अभी ये शो को अंत करने से पहले प्रेडिक्शन टाइम तो हम लोग करना चाहेंगे।
तो ग्रुप ए सिंपल है, बट फिर भी आपसे सुनना चाहूंगा, ग्रुप ए इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं क्वालिफाई? यस, इंडिया पाकिस्तान, ओके। ग्रुप बी? अफगानिस्तान श्रीलंका। ओके। तो और जैसा हम लोग के दर्शक जानते हैं, आप अगले ग्रुप में जा रहे हैं तो उसके बाद आपको कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है। तो अगर आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया जीत भी जाता है तो भी इंडिया 0 पॉइंट से सुपर 4 शुरू करेगा, और सिमिलरली अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी सेम होगा। तो कोई कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स नहीं है। तो वो मैचेस का महत्व रहेगा, मगर वो महत्व नहीं रहेगा कि आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सुपर 4 से फाइनल किसको देख रहे हैं? स्टिल विथ इंडिया अफगानिस्तान, और अगर दूसरी चॉइस पूछी जाए तो इंडिया श्रीलंका, बस ये दोनों। ओके। एक इंटरेस्टिंग मैच जो आपको लगता है कि कोई एसोसिएट नेशन टफ फाइट दे सकता है, मतलब यूएई, ओमान या हांगकांग में से कोई एक ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि कोई एक टीम किसी को ट्रबल कर सकती है, मे बी बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया? देखिए, पाकिस्तान के मैचेस तो कभी भी हल्के में नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में देखा हुआ है कि वो यूएसए ने जैसे वर्ल्ड कप में हराया था। तो ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं पाकिस्तान के मैचेस में। बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान हार जाएगी, लेकिन एक क्लोज मुकाबला तो जरूर होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान या श्रीलंका हो। क्लोज मैचेस होगा, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, आपके पास 20 ओवर ही है, और 20 ओवर में कोई भी टीम है वो अच्छा कर ही लेती है। तो आपको भले एक अपसेट ना देखने को मिले, लेकिन आपको क्लोज मैच तो जरूर देखने को मिले। और हम सबकी यही आशा है कि एटलीस्ट क्लोज मैचेस तो हमको देखने को मिले एसोसिएट नेशन के मैचेस में। ओके, वन फाइनल प्रेडिक्शन टाइम। आज तक ये एशिया कप को शुरू हुए काफी साल हो गए, 2 या 3 दशक हो गए, मगर कभी भारत पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ। क्या इस साल भी आपको नहीं ये बदलता हुआ दिख रहा, या आपको एक आउटसाइड चांस दिख रहा है? देखिए, इस साल काफी ऐसी चीजें हुई हैं जो पास्ट में नहीं हुई। जैसे साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया, आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया, तो शायद ये चीज भी हो जाए, नो डाउट। दोनों अच्छी टीमें हैं, दोनों काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, तो ये चीज भी हमको देखने को मिल सकती है। पर देखते हैं क्या होता है। अभी आज 3 तारीख है, 25 दिन में हमको रिजल्ट पता ही चल ही जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान खेल रही है कि नहीं खेल रही। चलिए, इसी बात के साथ मेरे पीछे आपको भारत का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करते हैं 28 तारीख को भी यही दृश्य हमको दुबई के मैदान में देखने को मिलेंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ हम लोग इस शो को रैप अप करना चाहते हैं। शुक्रिया आप सभी का। जाने से पहले मेरा मैंने सोचा कि अपना जो भी सेगमेंट है, जो भी वीडियो है, उसको जाने से पहले एक ट्रिविया के साथ खत्म किया जाए, और उसका जवाब हम देंगे अगले वीडियो में। तो मेरा आप सबसे सवाल है कि एशिया कप जैसे शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, तो एशिया कप में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला है, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। और धवल, अगर आपको भी पता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं भी सोच के आपको बताता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।